खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस शहर के अंदर महफूज, मुनज़्ज़म और मौसर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के मिशन के साथ काम करती है। अवामी तालीम को तरजीह देकर वो मुशहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में इल्म के साथ बाख्तियार बनाते हैं। उनके बसीरत अफरोज नुक्ता नज़र का मकसद अफरादी कुव्वत की तैनाती को कम से कम करना है, जबकि ट्रैफिक के इंतजाम की अफादियत को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे सफ़र को आसान बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए वो दुरुस्त ज़ाब्ते और नफाज के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वर करती है जहाँ एक बाखबर आबादी, हमवार ट्रैफिक मिलकर एक हम आहंग शहरी नकलो हरकत का मंजरनामा तश्कील देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस दारुल हुकूमत के 5 पुलिस दायरा अख्तियार में से एक है और 1257 मुरब्बा किलोमीटर के वसी रकबे पर ट्रैफिक के मामलात को मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने की जिम्मेदार है। 500 पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल 1971 में कायम होने वाली ट्रैफिक फोर्स रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, जो कि हाल ही में पुलिस के लिए एक बड़ा काम बन गया है। अच्छा जी, तो प्रोसेस बहुत ईजी है, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने एक फॉर्म लेनी है, उसके साथ अपनी NIC की वो एंट्री करानी है। उसके बाद 2 नंबर काउंटर पे आपको जाना है, डॉक्टर चेक करेगा आपकी नज़र को, जो टेस्ट होती है मुख्तसर सा। उसके बाद आप आ जाओगे 3 नंबर काउंटर, उसके पास पैसे जमा होंगे, उसके बाद आपकी बाकी प्रोसेस और लर्नर इशू हो जाएगा। तो इतनी वो नहीं है इसमें। सड़कों पर ट्रैफिक के हजम में इजाफे की वजह से शहरों में खास औकात में ट्रैफिक का मुसलसल हजूम बन जाता है। ट्रैफिक को हमवार चलाने के लिए और सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस के मुतालबात में यकसा इजाफा होता है। पेशावर में ट्रैफिक पुलिस का तस्वर 1971 में एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल में मुतारफ कराया गया था और तब से ये महकमा एक ऐसी कम्युनिटी की तामीर के लिए मौसर खदमात सर अंजाम दे रहा है जहाँ ट्रैफिक जुराइम कम से कम हो और हर खिलाफ वर्जी पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। 1984 में ट्रैफिक स्कूल के क़याम की सूरत में एक और संगे मील अबूर किया गया। स्कूल का बुनियादी मकसद पुलिस कांस्टेबलों और दीगर अमले को तरबियत देना और उन्हें एक अच्छी कानून नाफिज करने वाली फोर्स में तब्दील करना है। अगर आपके पास आपकी NIC बन गई है तो आप उनको साथ लेके आ जाएं और बहुत आसानी के साथ आपने पहले लर्नर इशू होगा, उसके बाद 45 डेज के बाद बाकी प्रोसेस होगी, तो बड़ी आसानी से आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ट्रैफिक कैडर को भी इसी साल मुतारफ कराया गया था, जिसका मकसद ट्रैफिक पुलिस को AIG ट्रैफिक की कमान और कंट्रोल में लाना था। ये नई पोजीशन मौसर पॉलिसियां बनाने और चौकस और मौसर फोर्स तैयार करने के लिए बनाई गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज हमने यहाँ विज़िट किया ट्रैफिक पुलिस जो हेडक्वार्टर है यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए। तो माशाल्लाह जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो यहाँ पर जितना भी प्रोसेस था वो बहुत शाइस्तगी के साथ, और उसका जो स्टाफ था उसका रवैया, मैं बहुत मुतासिर हुआ। पहली बार मैं किसी गवर्नमेंट प्लेस में आ गया और वहाँ पर मेरी जो काम था बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी ताल्लुक़ के हमारा काम हो गया। और ये ट्रैफिक जो लाइसेंस है वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं यहाँ आया हूँ और इन दोस्तों ने बहुत मेहमान नवाजी भी की और बहुत शाइस्ता अंदाज में। इसके अलावा 1998 में टिकटिंग सिस्टम का मुतारफ कराया जाना भी एक कंट्रोल ट्रैफिक सोसाइटी के असूल की जानिब एक काबिल ज़िक्र कदम था। 2003 में AIG और SSP की तकसीम ने तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और इसकी अहलियत को कई गुना बढ़ा दिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के तरीक़ेकार की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 काउंटर आवाम के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको काउंटर नंबर 1 पर जाना होगा, जहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी होगी। फिर आपने वो फॉर्म उठाकर सीधा काउंटर नंबर 2 पर जाना होगा, जहाँ पर आपसे 350 रुपये पेमेंट ली जाएगी। फिर आपको काउंटर नंबर 3 पर जाना होगा, जहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट यानी आई सेट का टेस्ट होगा। फिर आपको काउंटर नंबर 4 पर जाना होगा, जहाँ पर आपकी डिटेल्स लेने के बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर ली जाएगी और फिर आपको एक लर्नर परमिट दिया जाएगा। फिर आपको 45 दिनों के बाद यहाँ पर आना होगा, जिसमें फिर आपसे ई-साइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट लिया जाएगा, जिसे थ्योरेटिकल टेस्ट भी कहा जाता है। जिसके बाद आखिर में आपसे गाड़ी पर ट्राई ली जाएगी। अगर आप पास हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में एक FM रेडियो भी मौजूद है, जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के नाम से काम करता है, जिसके जरिए आवाम में ड्राइविंग करते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से आगाह किया जाता है और मुख्तलिफ मेहमानों को रेडियो प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है, ताकि आवाम में ट्रैफिक और ड्राइविंग करते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से आगाही फैलाई जा सके, ताकि मुस्तकबिल में वो किसी बड़े हादसे से बच सकें।
4 साल बाद 2007 में नए कोर्ट्स की तख्लीक ने ट्रैफिक पुलिस के महकमे को मजबूत किया और 2009 में आम लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए ई पेमेंट सिस्टम मुतारफ कराया गया। अगर खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस के नज़रिए की बात की जाए तो उनका नज़रिया ये है कि जुराइम और तशद्दुद के खौफ के बगैर अपनी जगह को महफूज बनाने में अपना हिस्सा डालकर खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस में तमाम लोगों के मयार ज़िंदगी और फलाह बहबूद को बेहतर बनाना है। अगर हम ट्रैफिक पुलिस पेशावर के अहम अफ़ाल की बात करें तो इनमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना, ट्रैफिक के ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों को रोकना और ट्रैफिक मुजरिमों और ट्रैफिक के दीगर जराइम की रोकथाम करना और शाहराहों, सड़कों और बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इसके अलावा आवाम को मुख्तलिफ समाजी तकरीबात और फंक्शंस में मदद करना जहाँ मोटर ट्रैफिक शामिल हो और शहरियों की जानो माल और आज़ादी की हिफाजत करना, अवामी मकामात पर ख़वातीन और बच्चों को हरासा करने से रोकना। इसके अलावा ख़तरनाक और धमाका खेज़ मवाद की नकलो हरकत को रोकना और ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा करना शामिल है।